नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरेंदु त्रिपाठी है और आप मुझे यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर देख रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आपके साथ अलग अलग विशेष सत्रों में मैं नित्य अलग अलग सूचनाओं के साथ जुड़ता रहता हूं। आज का यह सत्र बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष की सबसे प्रतिष्ठित और पिछले कई सालों से NIRF की रैंकिंग में रैंक 1 वाली यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU के PhD फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में आपको फॉर्म्स की सारी सूचना, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपका नेट की वैलिडिटी क्या होनी चाहिए ताकि आप वहाँ का फॉर्म भर पाएँ, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं आज के साथ इस सत्र में आपके साथ उपस्थित हो रहा हूँ। प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर मैं बात करूँगा, जो आवश्यक अर्हताएं हैं उस पर चर्चा करूंगा और किस तरीके से आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर के अपने शोध के सपने को पूरा कर सकते हैं, यह बताने के लिए मैं आपके साथ इस सत्र में जुड़ रहा हूं। तो सभी लोग एक बार जल्दी से इस सत्र को लाइक कर दें और कमेंट करके अपनी जिज्ञासाएं भी बताएं। आइए मैं आपको लेकर के चलता हूं विशेष JNU के वेबसाइट पर, JNU के पोर्टल पर। तो सबसे पहले, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक एक बिंदु पर यदि मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले यह देखिए, आप JNU PhD 2024 एडमिशन गूगल पे सर्च करेंगे, उसके बाद पहली लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये JNU की आधिकारिक वेबसाइट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की खुल जाएगी। इस पर 2024-25 के सत्र के सारी जानकारी उपलब्ध है। आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखेगा, शेड्यूल दिखेगा और अंत में दिखेगा ई प्रॉस्पेक्टस। तीनों पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले ही यह देखिए कि नोटिफिकेशन यदि मैं चर्चा करूं तो यह विगत 23 तारीख का नोटिफिकेशन है, थोड़ा सा विलंब रहा, लेकिन 23 तारीख को नोटिफिकेशन आया है जवाहरलाल नेहरू 2024-25 के सत्र के शोधार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी वहां अपना शोध कार्य करना चाहते हैं उनके लिए पूरी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। इस लिंक पर यदि आप क्लिक करोगे तो आपको फॉर्म भरने के लिए डेट मिल जाएगी। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत विशेष है इस संदर्भ में, जो ध्यान रख लीजिए आप लोग, क्या कि डेट जो है वह 23/11/2024 से 2 दिसंबर 2024 तक है। तो बहुत ध्यान रखो, आज मैं आपसे जब वार्ता कर रहा हूँ 26 तारीख को, तो केवल एक तरीके से एक सप्ताह इन्होंने बहुत 10 ही दिन के लिए फॉर्म खोला। मुझे नहीं समझ आता है क्यों इन्होंने ऐसा किया। ऐसा नहीं करना चाहिए, फॉर्म की अवधि थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन खैर JNU है, अपने तरीके से काम करती है और 23 तारीख से लेकर के 2/12 तक कुल मिलाकर के 10 दिन के लिए फॉर्म ओपन है। तो बिना विलंब किए यह इंतजार मत करिएगा कि मैं लास्ट में करूंगा, क्योंकि साइट पे लोड हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे, हिंदुस्तान के सभी बच्चे इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इवन विदेशियों से फॉरेनर्स भी यहाँ पे PhD के लिए अप्लाई करते हैं। तो बहुत ध्यान से, शीघ्रता से जाइए और अगर आप अर्ह हैं तो आवेदन कर दीजिए। अब आपके पास दूसरे अगले महत्वपूर्ण सवाल हैं कि सर क्या मैं अर्ह हूँ, मेरी एलिजिबिलिटी क्या है, मैं किस कारण से, क्या मैं एंट्रेंस देकर के दे पाऊंगा या मुझे नेट JRF होना होगा। तो इसकी जानकारी मुझे मिलेगी कहां पर? प्रॉस्पेक्टस में। प्रॉस्पेक्टस दिखाता हूं, इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक सवाल उससे पहले थोड़ा सा आपको शेड्यूल भी बता दूं। जो नोटिफिकेशन है उन्होंने सब बताया है कि फॉर्म की डेट क्या है आपके पास, अभी मैंने जिक्र किया 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक रात में 11:30 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। फिर सर्कुलर कुछ करेक्शन आपको इसमें करना है, कोई करेक्शन है, गड़बड़ी कर दी है फॉर्म में, तो 3 और 4 दिसंबर का गड़बड़ी का सही करने का दिन है। और वाइवा कोर्स इनके शुरू हो जाएंगे। इंटरव्यू प्रोसेस जो उनका है वह 12 दिसंबर को टेंटेटिव ये वाइवा शुरू कर देंगे। 16 तारीख से 21 तारीख तक इनके वाइबा होंगे और पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट 30 दिसंबर जो इनका टेंटेटिव है, ऐसा इन्होंने कहा नहीं है, लेकिन एक तरीके से मैं यह कहूं तो सीधे आप 5 फरवरी तक ये डेडलाइन ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देंगे। 30 दिसंबर को अगर ये रिजल्ट दे देंगे कि आपका एडमिशन हुआ है नहीं, उसके बाद आपके पास 1 माह का समय होगा फीस भरने का, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का, आदि आदि का समय होगा। तो ये इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जहां से आप स्वयं भी से इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके इतर कुछ अन्य बिंदु, आइए प्रॉस्पेक्टस जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है, सबसे पहले मैं बात करता हूं एलिजिबिलिटी की। तो देखिए यह प्रॉस्पेक्टस है, आप स्वयं भी चेक करेंगे। इसमें सभी विभाग, JNU में कुल 21 सेंटर्स हैं, अलग अलग सेंटर्स हैं और उनके अलग अलग स्कूल्स हैं, उसमें अलग अलग डिवीजन्स हैं। तो आप जिस भी विषय से करना चाहते हैं उसकी डिटेल्ड ब्यूरो यहाँ मिलेगी। कुछ जो मूल अर्हताएं हैं, बेसिक हैं, जो सबके लिए हैं, वह क्या है कि देखिए JNU इस बार एंट्रेंस नहीं करा रहा है, आपको एंट्रेंस नहीं देना है, आप इंटरव्यू देने जाएंगे, जैसा कि DU के फॉर्म्स के साथ भी हमने बताया था। और उसमें क्या है, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम 3 कैटेगरी में रखेंगे। 3 कैटेगरी कौन कौन सी होगी? तो एक सबसे महत्वपूर्ण आपको जो पता है क्या कि JRF क्वालिफाई, अगर आपने JRF कर रखा है तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हैं इंटरव्यू देने के लिए, मतलब कैटेगरी 1 डायरेक्ट हो गई JRF की। दूसरी कैटेगरी क्या है? तो दूसरी कैटेगरी है नेट की। दूसरी कैटेगरी अगर आपने क्वालिफाई किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या विदाउट JRF कैटेगरी, इसको नाम दे देंगे। और तीसरी कैटेगरी है नीदर क्वालिफाइड फॉर JRF नॉर फॉर असिस्टेंट, मतलब केवल ओनली PhD अगर आपने किया है। जैसा कि नेट इसके स्कोर कार्ड में इस बार आपने 3 क्वालिफिकेशन हासिल की हैं, वह 3 की 3 हो, आपको JNU
जेएनयू के फॉर्म भरने के लिए अड़ रहे हैं, आपने पीएचडी ओनली भी किया है, तो भी आप जेएनयू का फॉर्म भर करके वहाँ पे पीएचडी का सपना अपना पूरा कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यदि मैं बात करूँ तो सीएसआईआर नेट के अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए भी यह सामान्य प्रक्रिया होगी। एक जो बात इन्होंने कहा, नेट परसेंटाइल आपका जो वेटेज होगा वह क्या होगा, वेटेज का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखिए कि 70% वेटेज आपके नेट के स्कोर कार्ड का होगा। मतलब जो आपने नेट में हासिल किया है नंबर, उसका वेट कितना होगा 70%, और 30% आपका इंटरव्यू का वाइबा का होगा। 30% आपका इंटरव्यू का वाइबा का वेटेज होगा, तब मिलाकर के फाइनल मेरिट इनके अनुसार बनेगी। एक और महत्वपूर्ण जो जानकारी निकल कर आ रही है, तो आपकी एलिजिबिलिटी मैंने बताई, लेकिन इस एलिजिबिलिटी में एक जो महत्वपूर्ण कॉल है वह क्या है कि अगर आपका नेट पहले का है, मतलब आपने इससे पहले ही नेट कर रखा है, आप 2014 के पहले मतलब जून 2022 के सत्र के पहले यदि नेट हैं, तो आप इनके यहाँ फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, वह फॉर्म एलिजिबिलिटी में इनके काउंट नहीं होगा। ये देखिए इनका एक नोटिफिकेशन है, यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये देखिए इन्होंने लिखा है क्या, जेआरएफ जिनका नहीं है, जो पीएचडी प्रोग्राम में जेआरएफ कैंडिडेट्स तो अप्लीकेबल होते हैं, लेकिन अन्य जो विद्यार्थी हैं, एक सेकंड दीजिए, ये देखिए, इट मस्ट बी नोटेड दैट परसेंटाइल ऑफ नेट एग्जामिनेशन ऑफ जून 2024 साइकिल CSIR UGC शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर बीइंग एलिजिबल टू PhD एडमिशन प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 24-25। प्रीवियस नेट परसेंटाइल स्कोर शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब अगर आप JRF हो तो JRF को तो एग्जाम्पशन है, JRF का आप परसेंटाइल नहीं काउंट करते हो। क्यों? क्योंकि JRF का 100% वेटेज टू इंटरव्यू होता है। यह भी जानकारी इनके प्रोस्पेक्टस में यहाँ पर दी हुई है। लेकिन अन्य जो छात्र हैं, अगर आप केवल नेट कैटेगरी या केवल PhD ओनली कैटेगरी से अप्लाई करने जा रहे हो, तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि आप इसी बार के नेट होने चाहिए। अगर आपके पहले के UGC नेट क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। ये देखिए इन्होंने लिखा है, कैंडिडेट जो JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप या CSIR जूनियर रिसर्च फेलोशिप से आ रहे हैं, उनको 100% वेटेज मिलेगा वाइवा कोर्स में, मतलब इंटरव्यू में 100% वेटेज होगा। लेकिन अगर PhD ओनली या नेट हैं तो उनको जून 2024 के साइकिल का स्कोर कार्ड वैलिड करना होगा, तभी आप एप्लीकेबल हो पाओगे, तभी आप आवेदन कर सकते हो। तो ये दो विषय अर्हताओं के विषय में आप ध्यान रखेंगे। अब आइए इसके विषय में सिलेक्शन प्रोसेस, जैसा अभी मैंने आपको बताया, JRF है तो 100% इंटरव्यू, JRF का अगर नहीं है तो नेट या PhD ओनली का स्कोर कार्ड लगा रहे हो तो 70% और 30%। JRF वाले जो फेलोशिप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, एक बात जरूर ध्यान रखिए कि अगर आपका NF या OBC है या ST/SC फेलोशिप है तो वो सब कंसीडर नहीं होगा। कहां पर? PhD के JRF कैटेगरी में आप कैटेगरी 2 के एप्लीकेंट होगे, नेट के स्कोर कार्ड के एप्लीकेंट होगे आप। अब आइए इसके बाद आइए 2-3 बिंदु और जो एडमिशन प्रोसेस में इनके महत्वपूर्ण है वह देखिए। ये पूरा प्रोस्पेक्टस है, इनका गाइडलाइन है सभी स्कूल्स का। मैं एक स्कूल पे आपको प्रारंभ में, चूंकि आप बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टस है सभी का, आप देख लेंगे जितनी सीटें हैं उसके 10 गुना विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, और अगर सीटें 10 से कम है तो 5 गुना विद्यार्थियों को आवेदन करना होगा। फिर कुछ बिंदुओं पर मैं यह बात करूं तो सभी स्कूल्स, ये देखिए इनके 21 स्कूल्स हैं, एक स्कूल पर मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। जो मूल अर्हता है, सभी की अर्हता है, जैसे सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए ये इनटेक रहा इनका। फॉर जनरल कैटेगरी इनटेक विल बी 10 टाइम्स, ST OBC इनटेक मतलब जितना इंटरव्यू कॉल हो रहा है, जितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जैसे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, तो पहला स्कूल है, इसका आप डिटेल देखिए। इनके यहाँ PhD आप क्या क्या कर सकते हैं, तो कैनेडियन स्टडीज़, यूनाइटेड स्टडीज़, ये सभी आप सेंटर देख लेंगे, अलग अलग सेंटर हैं। एक एक स्कूल में बहुत सारे सेंटर हैं, जैसे देखिए इनके यहाँ 15 सेंटर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में। अब स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के आप किसी भी सेंटर में अगर आप PhD परस्यू करना चाहते हैं तो बहुत सारे अलाइड सब्जेक्ट या किस सब्जेक्ट में आपको नेट JRF होगा, ये देखिए इन्होंने डिटेल ब्यौरा दिया हुआ है प्रत्येक सब्जेक्ट का। जैसे पहला उदाहरण देखो, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में आप ह्यूमन स्टडीज़ में अगर आप करना चाहते हैं PhD, तो इसके लिए मास्टर डिग्री किस में होनी चाहिए, आपका नेट JRF किस किस कोड से है। अगर आप लॉ से हो तो भी आप इसमें कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस से हो, पॉलिटिकल इंटू IR वगैरह से हैं तो भी कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ UGC नेट में एक पेपर है इससे हैं तो भी कर सकते हैं। तो बहुत डिटेल और व्यवस्थित तरीकों से इन्होंने अर्हता दी हुई है। ध्यान रखिए कि JNU का इंटरडिसिप्लिनरी जो डोमेन है बहुत प्रतिष्ठित है, वहाँ से आप किसी भी सब्जेक्ट्स में आप फ्यूज़न कर करके 2 अलग अलग क्षेत्रों के मर्ज कर करके स्टडी कर सकते हैं, और ऐसा शोध बहुत गुणवत्तापूर्ण शोध भी माना जाता है। तो आप अगर अपना JNU का सपना पूरा करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपके लिए ध्यान रखिए केवल 1 सप्ताह का समय है, जैसा कि मैंने शुरू में डेट बताया। डेट क्या है? डेट है
2 दिसंबर लास्ट डेट है, मतलब अगर आज से 1 हफ्ता आपको तुरंत जा करके फॉर्म भर लेना है। और जो बात ध्यान रखनी है, प्रॉस्पेक्टस में सबसे पहले अपनी अर्हता चेक कर लीजिएगा। चूँकि 21 स्कूल हैं, सब पर जिक्र नहीं हो सकता। आप स्वयं जिस भी सब्जेक्ट से आवेदन करना चाहते हैं उसका आवेदन प्रारूप देख लेंगे। अगर आप कर रहे हैं तो ज़रूर आवेदन करिए, आपको कोई अतिरिक्त एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे और यह बहुत अच्छी बात है। शीघ्रता से इस बात का समअप करते हुए मैं यह कह सकता हूँ कि आपके पास न्यूनतम समय में जाकर के आवेदन कर दीजिए। और इसी तरीके की अन्य सूचनाओं के लिए आप ध्यान रखिए कि आपको UGC नेट अड्डा 24/7 का चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि अलग अलग समय पर ऐसी आपको सूचनाएं मैं जो देता रहता हूं आप लोग इसका लाभ प्राप्त कर पाएं और सही समय पर आवेदन कर पाएं, अपने शोध के सपनों को पूरा कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 पर चैनल पर जुड़ने के लिए। मेरा नाम अमरेंदु त्रिपाठी है। आप मुझे प्रतिदिन 6 बजे संस्कृत पढ़ाते हुए देखते भी हैं। साथ ही साथ मैं शोध संबंधी बहुत सारी आपको जानकारियाँ भी देता रहता हूँ। शीघ्र ही मैं आपके इंटरव्यू, रिसर्च प्रपोजल आदि सत्रों में भी आपके साथ जुड़ रहा हूँगा। इन सभी को आपके साथ पहुँच पाए इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे कमेंट करके बताना है यदि आपकी इस विषय में कोई विशेष जिज्ञासा है तो मैं उसका भी जवाब देने का प्रयास करूँगा। और वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ साझा कर देना है, ताकि वह भी अपने JNU के फॉर्म को यदि भरना चाहते हैं तो भर पाएँ। इसी तरीके के सत्रों के लिए UGC नेट अड्डा 24 देखते रहिए। सभी को नमस्कार। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः संस्कृताय।